A variable line drawn through the point 1, 3 meets the x-axis at A, y-axis B. If the rectangle OAPB completed, where O is the origin, then locus of point P. Okay. This is the variable line. This is your variable line passes to the point 1, 3. ये पॉइंट पर पास कर रहे हैं, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, तो इसमें एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसका लोकस क्या होगा, ये पॉइंट का लोकस क्या होगा, ठीक है। तो ए पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं, लेट अस टेक दिस पॉइंट इज h, k, तो ए पॉइंट कितना होगा, पॉइंट ए क्या हो जाएगा, दिस इज योर रेक्टेंगल ओ ए पी बी इज योर रेक्टेंगल, ये पॉइंट h, पॉइंट p द h, k, तो ए पॉइंट क्या होगा, h, 0, h, 0, b पॉइंट 0, k, 0, k। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन कौन सा फॉर्मेट में दिया, आपका जो ए बी स्ट्रेट लाइन कौन सा फॉर्मेट में है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप कहाँ है, सर वो फाइंड कर सकते हैं ना, 2 पॉइंट 2 पॉइंट आपका 1, 3, दिस इज द नॉट फिक्स लाइन, ओके, ये दिस इज द वेरिएबल लाइन, तो आपका लाइन ऐसे भी हो सकता है, वो होगा तो आपका पी पॉइंट इधर कहीं पे आ जाएगा, देन आपका पी पॉइंट इधर होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ, एक्सैक्ट। तो आपका दिस लाइन इज इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें 1, 3 बाद में वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट, एच, वाई इंटरसेप्ट के, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, x by h प्लस y by k इक्वल टू 1। अब ये लाइन, दिस लाइन passes to the point 1, 3, as equation 1 passes through point 1, 3, then 1, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा 1 by h प्लस 3 by k इज इक्वल टू 1। हम किसका लोकस निकाल रहे हैं, पी पॉइंट का लोकस, h, k का लोकस निकाल रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, लोकस क्या होगा, रिप्लेस h as x, k as y, तो 1 by x प्लस 3 by y इज इक्वल टू 1, ये आपका लोकस। समझ में आया कैसे लोकस आ रहा है,
तो ये पॉइंट मूव करता रहेगा आपका डिफरेंट स्ट्रेट लाइन, बट हर स्ट्रेट लाइन 1,3 में पास कर रहा है, तो बहुत सारे स्ट्रेट लाइन आएगा। आपका लाइन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी हिसाब से आपका पी पॉइंट मूव करता जाएगा। पी पॉइंट मूव करेगा, एक पाथ क्रिएट करेगा, दैट पाथ इज कॉल्ड लोकस। तो आपको लोकस ये मिला। यहाँ पे मैंने x, y नहीं रखा। x, y रखेंगे तो इधर आप इन्वॉल्व है, इक्वेशन में आपका x एंड y इन्वॉल्व है, तो फिर x बाई x दिखेगा आपको। समझ में आया? कि नहीं? समझा सर। Variable line through P, Q cuts the coordinate axis A and B respectively. Line drawn through the A parallel to y-axis through B parallel to x-axis. It meet at point P. Oh yeah, same question. यहाँ पे 1,3 के जगह उधर P, Q, उधर जो आंसर आया था ना 1 and 3 के जगह P, Q डाल दो, P and Q डाल दो, वही आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर होगा P by x plus Q by y equal to 1. Is there? B द आंसर होगा आपका। सेम क्वेश्चन। ठीक है, a variable rectangle PQRS has its sides parallel to fixed direction. Okay. Q and S lie respectively on the line x equal to a and x equal to minus a. And P lies at the x-axis. Then locus of R. इसका दिया गया कि इसका डायरेक्शन फिक्स्ड। ओके, let this is the coordinate axis. Draw a line which is parallel. This is the x equal to a, line x equal to a. This is the line of x equal to minus a. Both lines parallel to y-axis. One rectangle is there. नहीं, मूव नहीं करेगा।
ठीक है, और दिस इज योर रेक्टेंगल. P lies on x-axis. P, Q, R, S. इसका पॉइंट क्या होगा? Q पॉइंट क्या होगा? दिस इज द लाइन x इक्वल टू a. तो इसके ऊपर कहीं पे भी पॉइंट रहेगा दैट x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट समथिंग एल्स. लेट अस टेक y1. s कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a, y2. माइनस a, y2. p कोऑर्डिनेट क्या होगा? और इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. लेट अस टेक अल्फा, 0. r का पॉइंट, r का लोकस निकालेंगे. लेट अस टेक r इज द h, k. ठीक है, तो इफ इट इज h, k होगा तो ये -h होगा. p पॉइंट -h, 0 हो जाएगा. क्यों? इफ r पॉइंट h, k, तो p पॉइंट हो जाएगा -h, 0. इज इट? ऐसा क्यों? एस पी क्यू आर और पी क्यू आर एस जो रेक्टेंगल, तो एस क्यू का जो मिड पॉइंट होगा पी आर का वही मिड पॉइंट होगा. तो मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू सेम आज मिड पॉइंट ऑफ पी आर. एस क्यू का मिड पॉइंट चेक करो. इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू क्या होगा? -a + a अपॉन 2, दैट इज 0. और एक y1 + 0, y2 by 0. y1. तो इसका भी मिड पॉइंट 0 होना चाहिए ना. तो जब r में h है तो p में क्या होना चाहिए? -h होना चाहिए, सो दैट यू विल गेट 0. Yes, sir. तो p का पॉइंट -h, 0 होगा. r का पॉइंट जब h, k होगा, p का पॉइंट -h, 0 होगा. ये ऑलरेडी गिवन कि इसका डायरेक्शन फिक्स्ड है. लेट मतलब कोई भी डायरेक्शन आप sp का रखो, नहीं तो pq का रखो. तो ये जब फिक्स होता है ये डायरेक्शन भी फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये मतलब इट इज परपेंडिकुलर. जब इसका मुझे पता चल जाएगा, इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा, इसका भी पता चलेगा, तो ये भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा. ठीक है, तो कोई एक का डायरेक्शन फिक्स करेंगे. लेट अस टेक डायरेक्शन ऑफ PQ is fixed. That means डायरेक्शन मतलब स्लोप. तो स्लोप ऑफ PQ is fixed. So let इसका PQ का डायरेक्शन कितना आएगा? y1 अपॉन a + h. Let us take lambda से. Okay,
where lambda is the नोन वैल्यू है, अननोन नहीं होगा, नोन वैल्यू होगा, क्योंकि दैट वैल्यू गिवन फिक्स वैल्यू, गिवन वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास है, राइट। तो इसमें मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ पी आर, क्या हो गया 0 एंड के प्लस के बाई, है ना, h माइनस h बाई 0 k बाई 2। इसका मतलब आज दिस 2 पॉइंट्स आर इक्वल, दैट इंप्लाइज आपका k क्या हो जाएगा y1 plus y2। y1 प्लस y2। तो मुझे ये चीज मतलब कहीं ना कहीं ये निकालना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जब इसका वैल्यू फिक्स हो गया, लैम्डा हुआ, तो इसका स्लोप जब लैम्डा होगा, इसका स्लोप कितना होगा, पीएस का स्लोप कितना होगा, माइनस -1 by lambda। लैम्डा। तो स्लोप ऑफ एसपी is equal to -1 by lambda implies what, y2 upon h minus a is equal to -1 by lambda, है ना। यस सर। तो अब डाल देते, तो y2 की जगह क्या लिखेंगे, so from 1 y1 क्या होगा, इसमें अननोन क्या है, इसमें अननोन क्या है, के नहीं के तो मूविंग पॉइंट, के को तो मतलब ये के की जगह तो हम y रिप्लेस करेंगे बाद में, के इज नॉट अननोन, यहाँ पे अननोन क्या है, एच। अरे एच एंड के आर मूविंग पॉइंट, वो कैसे अननोन होगा, ए है सर। मैं जितना इंफॉर्मेशन दिया क्वेश्चन में क्या नहीं था जो हम खुद लिए, लैम्डा। लैम्डा इज द फिक्स वैल्यू मैंने लिखा है, नॉन वैल्यू वेयर लैम्डा इज द नॉन वैल्यू मैंने लिखा है। क्वेश्चन में क्या नहीं था जो मैंने खुद लिया, दैट यू हैव टू रिमूव, y1 एंड y2, y1 y2 आपका क्वेश्चन में नहीं था, आप खुद लिए, दैट यू हैव टू रिमूव। लैम्डा गिवन मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, लैम्डा इज द नॉन वैल्यू, इसका नॉन जब होगा वो अननोन कैसे हो जाएगा, लैम्डा गिवन ऑल्दो क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, क्वेश्चन में लिखा गया था कि फिक्स डायरेक्शन, इसका मतलब लैम्डा वैल्यू आपको दिया गया, तो यहाँ पे y1 एंड y2 अननोन, सो यू हैव टू एलिमिनेट योर y1 एंड y2। तो फ्रॉम फर्स्ट वन इक्वेशन 1 y1 कितना आ रहा है, लैम्डा into a plus h, and from y2 sorry from 2 y2 क्या आ रहा है, a minus h upon lambda। a minus h upon lambda। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू इधर डाल दो, यूज y1 and y2 in star implies k is equal to lambda into a plus h plus y2 मतलब a minus h upon lambda। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो k is equal to h टर्म को अलग करो, तो you'll get lambda minus 1 by lambda into h, okay, and a टर्म को
a into lambda plus 1 by lambda. सो लोकस क्या हो जाएगा? k के जगह y रखेंगे, h की जगह ये रखेंगे, lambda minus 1 by lambda into x plus a into lambda plus 1 by lambda. तो मतलब it is like constant. ओके, तो इट इज y इज इक्वल टू px, ये भी एक कांस्टेंट, तो ये क्या दे दिया? लाइन। तो लोकस इज द स्ट्रेट लाइन. समझा? Yes, sir. राइट डाउन. डन. Sir, 2 minutes. सिक्स्थ वन नहीं है. ओके. A variable straight line passes through a fixed point a comma b intersecting coordinate axis a and b. If O does, नहीं, if O is the origin, then the locus of the center of triangle OAB. ये तो इजी वन. सेवन तो नहीं था क्या? नहीं, 5 to 7 था. ठीक है. सब लोकस पर अटके हुए हो.
straight line passes through a comma b intersect coordinate axis at a and b. तो OAB ट्रायंगल का सेंटेड पूछ रहा है। okay, लेट वही करेंगे। लेट इसका A कोऑर्डिनेट P, 0, B कोऑर्डिनेट 0, Q। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? क्या होगा? X by P plus Y by Q equal to 1. X by P plus Y by Q is equal to 1. A comma B satisfying lies on line 1. Implies A by P plus B by Q is equal to 1. ठीक है। सेंटर्ड का लोकस निकालेंगे। लेट सेंटर्ड इन द x, y। नहीं तो h, k रखो, क्योंकि x एंड y पहले था, तो h, k। तो h कितना होगा? P by 3. P by 3. That implies P is equal to 3H. 3H. Like K क्या होगा? 3Q. Q by 3. तो Q हो जाएगा। इसमें अननोन क्या है जो क्वेश्चन में नहीं था? P and Q. P and Q. So P and Q को आप एलिमिनेट करोगे, डाल दो। Replace P as 3H, Q as 3K here. That implies A by 3H plus B by 3K is equal to 1. So locus क्या हो जाएगा? A by H की जगह X डाला, B by Y, ये 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, is equal to 3. Is there? ऐसा रहेगा, नहीं तो A by 3X plus B by 3Y equal to 1 रहेगा। अच्छा, वो स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट में दिया हो गया ना। तो क्या मिला? BX प्लस AY इज इक्वल टू 3XY, मतलब माइनस 3XY इक्वल टू 0। फर्स्ट वन लिखा। The vertices of a triangular 2, -1, -7, 3 and -1, -5 respectively bisector of the angle C is parallel to
1। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किए कि नहीं किए? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ऐसा क्वेश्चन एक मैंने दिया था। तीनों वर्टिसेस दिया गया, ए का एंगल बाइसेक्टर लाइन क्या होगा, ऐसे मैंने दिया था। इधर सी का पूछा है। आप इक्वेशन निकालोगे तो पता चलेगा वेदर इट इज एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की लाइन क्या होगा, मतलब 4 ऑप्शन से क्या होगा, दैट यू कैन फाइंड आउट। याद है कि नहीं है? टू कॉमा -1 -7,3 सी का एंगल बाइसेक्टर क्या बताया था? एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल क्या करता है ट्रायंगल केस में? ऑपोजिट साइड्स को कंटेनिंग साइड्स में के रेशियो में डिवाइड करता है। तो फिर क्या दिक्कत हुआ इसमें? एसी का लेंथ निकालो, लेंथ ऑफ एसी 2 माइनस ऑफ -1 मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर, तो इसका डिस्टेंस 5। बीसी डिस्टेंस निकालो, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10। इसका मतलब ये 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। AD/DB इज इक्वल टू AC/BC। तो D का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यस तो D का कोऑर्डिनेट निकालो, -7 + 4 कोऑर्डिनेट ऑफ D -7 + 4/3 कमा 3 - 2/3 which is -1 comma +1/3। अच्छा, ये जो लाइन देख रहे हो, कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है दोनों पॉइंट में? यस सर। क्या दिखाई दे रहा है? तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट -1 दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। जब एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होता है, लाइन क्या होता है? जब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया, इफ यू जॉइन दैट 2 पैरेलल टू पॉइंट्स वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आज axis of point C and D are same or equal, so line CD parallel to y axis।
ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए। लोकस तो ठीक है, लोकस आपके लिए न्यू है, लर्न कर रहे हो, थोड़ा बहुत मतलब ये नहीं होता है, किसको एलिमिनेट करोगे इनिशियल थोड़ा पता नहीं चलता है, दैट अंडरस्टूड, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। Point A and B are in the first quadrant. O is the origin. If the slope of OA is 1, slope of OB is the 7, and OA equal to OB, then slope of AB. क्या हुआ मन? OA का स्लोप 1, OB का स्लोप 7. OA is equal to OB, then slope of AB. तो OA डिस्टेंस इक्वल टू OB डिस्टेंस दिया गया, तो लेट OA is equal to OB equal to कुछ भी ले लो, 1 रखो, 2 रखो, K रखो, कुछ भी रखो, R रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या रखोगे? ओके, R रख देता हूँ तो कि आप वो फॉर्मेट के साथ जा सकते हो। और इसका M मतलब tan थीटा दिया गया 1, ठीक है। tan थीटा जब 1 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो sin थीटा क्या होगा? 1/√2. cos थीटा क्या होगा? 1/√2. 1/√2. तो एक मैंने पैरामेट्रिक फॉर्मेट दिया था, OA का पॉइंट कितना हो जाएगा? इसका एंगल दिया गया, sin थीटा cos थीटा दिया गया, R दिया गया, तो आपका ए पॉइंट क्या होता है? पैरामेट्रिक पॉइंट क्या था? पैरामेट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू x1 प्लस पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं दिया था। x1 plus r cos theta. R cos थीटा y इज इक्वल टू, ठीक है। नहीं, वो भी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये करो, आपका ये r tan थीटा इज इक्वल टू 1,
tan थीटा इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, नहीं tan थीटा 1, सॉरी, तो tan थीटा 1 जब हुआ sin थीटा 1/√2 cos थीटा 1/√2, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज द cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/√2 इज इक्वल टू बेस, लेट अस टेक ये c, OC अपॉन r, तो OC कितना हो जाएगा, r/√2। r/√2, देखो आपका इधर भी वही आएगा, OC मतलब x का वैल्यू ना, सपोज ये x एंड y, तो OC क्या होगा, x का वैल्यू होगा ना, यस सर। चेक करो, व्हाट इज योर x1 हियर, आपका x1 y1 0,0, ठीक है, तो सेम थिंग यू विल गेट, x1 इज द आपका 0, r के जगह r, cos थीटा के जगह √2 मिला, वही r/√2, y1 इज द 0, r/, तो ये जो पॉइंट होगा आपका पॉइंट A, ये क्या हो जाएगा, r/√2, r/√2। सिमिलरली एक केस में tan थीटा 7, sin थीटा कितना होगा, sin थीटा कितना होगा, हाँ 7/√50. 7/√50, यस सर। 50 मतलब 5√2, ठीक है, cos थीटा होगा भी 1/5। 1/5 तो ये भी डिस्टेंस r दिया गया, तो B पॉइंट कितना हो जाएगा, 7r अपॉन 5√2, कमा नहीं नहीं r/5। सॉरी r cos थीटा, ये r/5√2 होगा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट होगा 7r/5, बराबर। यस सर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि AB का स्लोप निकालो, तो A पॉइंट B पॉइंट मिल गया, स्लोप ऑफ AB कितना होगा, कितना होगा, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, तो दोनों साइड में तो r कैंसिल हो जाएगा ना, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से r कैंसिल होगा, तो इसलिए मैंने पहले से बताया था कि r का कोई मतलब नहीं, आप r रखो, 1 रखो, k रखो, कुछ भी रखो, वो इंडिपेंडेंट होगा, आंसर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, तो आप ये r कैंसिल होगा, सिर्फ बचा क्या, 7/5√2 माइनस 1/√2 और डिवाइडेड बाय 1/5√2 माइनस 1/√2, ठीक है, तो एलसीएम हो गया 5√2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 5, दैट इज 2 अपॉन माइनस 4 माइनस 1/, है नहीं है, कौन सा क्वेश्चन, हाँ है ना, है ना सर, यस सर। ठीक, सर 15th हो जाएगा। थोड़ा फॉर्मेट याद रखो, आपको जो मैंने फॉर्मेट दिया था, तो कहाँ पे कौन सा फॉर्मेट लग रहा है वो इम्पोर्टेंट, तो प्रॉपर फॉर्मेट लगा दोगे तो थोड़ा इजी होगा, आप नहीं लगा पाओगे तो फिर घुमा फिरा के करना, इसमें आप कुछ भी करके निकाल दोगे,
जरूर नहीं कि वही एग्जैक्ट फॉर्मेट डालोगे, कोई भी फॉर्मेट डाल के आप निकाल सकते हो। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब करते हो ना, थोड़ा ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। तो ज्योमेट्री नॉलेज जब होता है ना, इधर जरूर नहीं कि मैं पैरामीट्रिक डालूंगा, मैं ट्रायंगल डाल के ज्योमेट्री यूज करके भी कर सकता हूँ, जैसे इधर किए। तो कोऑर्डिनेट करने के टाइम पर आपको थोड़ा ज्योमेट्री का नॉलेज भी होना चाहिए। सर 15th हो जाएगा। ABC is an isosceles triangle. If the coordinate of the base are 1, 3, -2, 7, then which of the following may be the coordinate of the vertex A? Again, easy question। आपको ज्योमेट्री को बैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से करोगे तो डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दिस वन, ज्योमेट्री करोगे तो इजी हो जाएगा। आपका बेस फिक्स है, दोनों पॉइंट दिया गया। इसको बेस लेके आप कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हो? टेकिंग AB एज बेस कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हो? इन्फिनिट। इंफिनिट। तो वो जो 4 पॉइंट दिया गया, कोई फिक्स वैल्यू ऐसा जरूर नहीं है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ होता तो हाँ फिक्स पॉइंट होगा, एक इधर एक साइड में इधर, बट आइसोसेलेस कुछ भी होगा। तो इसमें आप कोई मेथड से आप निकाल नहीं पाओगे एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि इसका इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाए। तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा जो पॉइंट दिया गया कौन से पॉइंट आपको सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी मैं मतलब आपको ज्योमेट्रिकल नॉलेज होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जब होता है ये, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये दोनों का मिड पॉइंट निकालो, क्या होगा? -1/2, 5। सर ये -1/5 ऑप्शन में है। ओके, -1/2, 5। एंड इसका स्लोप कितना? AB का स्लोप 4/, -3। तो इसका स्लोप कितना होगा? 3/4। 3/4। तो स्लोप पॉइंट डाल के आप क्या करो? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल दो। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y minus y1 is the slope into x minus x1. Am I correct? Yes, sir. That implies 4y minus 20 plus multiply किया, हाँ, is equal to 3x plus 3/2 implies 3x minus 4y plus 20 plus 3/2 कितना हुआ? 43/2 इक्वल 0। अब अभी चेक करो जितने सारे पॉइंट्स दिया गया कौन सा पॉइंट ये लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये वेरिफिकेशन मेथड -1/2, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि दैट इटसेल्फ मिड पॉइंट ऑफ AB, तो यू विल नॉट गेट ट्रायंगल। ओके, नाउ चेक -1/5 जब -1/2, 5 सेटिस्फाई कर रहा है तो वो तो नहीं करेगा, ये पॉइंट कभी नहीं करेगा ना। ये जब कर रहा है ये पॉइंट कभी नहीं करेगा क्योंकि y का वैल्यू तो सेम हो जाएगा, x वैल्यू तो कभी डिफरेंट आ नहीं पाएगा। अब ये दोनों से एक चेक करना पड़ेगा व्हिच वन सैटिस्फाइंग। 5/6 -5
चेक करो, ये पॉजिटिव बना देगा, x पॉजिटिव, y नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो कभी जीरो हो नहीं पाएगा। -7 1/8 -7 करेंगे तो कितना हुआ, -21 -1/2 आ गया ना, -43/3, ये सेटिस्फाई कर गया, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। समझाइए। यस सर। तो आपको ये थोड़ा फास्ट फास्ट करना पड़ेगा चीज, ऐसा नहीं कि मैं एक एक पूरा डाल के चेक करूंगा। मतलब ये इसमें मैंने क्या चेक किया, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो जीरो होने का चांस नहीं। नो नीड टू यूज अननेसेसरी। मतलब ये जब फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का मैंने देखा y कोऑर्डिनेट्स दोनों का सेम है, तो x तो डिफरेंट आई, मतलब x डिफरेंट हो नहीं पाएगा x स्ट्रेट लाइन के ऊपर। जब y सेम होगा x भी सेम, मतलब दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो जब डिफरेंट दे रहा है तो कभी नहीं होगा। ये केस कब होगा, जब उसका y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तब होता है। इफ y इक्वल टू 5 दिया होता तो फिर ये सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, बट ऐसा क्वेश्चन तो मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो ऐसे आप रूल आउट कर सकते हो, है ना। A 2,0 4,0 be two given points and P moves such that APB is the pi by 2. Okay. And the equation of the locus of point P. ये सबसे इजी क्वेश्चन। तो इसका मतलब आप लोग को मतलब लोकस पर ठीक से नहीं समझ। ये 2,0 4,0 PJ पॉइंट, इसका एंगल दिया गया 90 डिग्री, इसका लोकस पूछ रहा है। लेट अस टेक P इज द स्कीमा के, तो क्या होगा, हाउ टू नो APB ट्रायंगल विद APB एंगल विद पाई बाय 2 APB। हाँ, कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस। मतलब पाइथागोरस डिफिकल्ट होता है। इजी क्या होगा, सर सर्कल ले सकते हो। वो तो अभी आपको पता नहीं, लेट अस टेक यू डोंट नो। और क्या होगा, सर स्लोप्स का एपी और पीबी का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1। दैट इज द बेस्ट मेथड। स्लोप ऑफ AP into slope of BP is equal to -1. Best method this one. तो slope of AP कितना होगा, K upon H minus 2 into K upon H minus 4 equal to -1. That implies K square equal to minus of H minus 2 into H minus 4, which is the minus H square plus 6H minus 8. तो लोकस क्या होगा, ये इधर ले लिया, माइनस एच स्क्वायर क्या होगा, प्लस एच स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर होगा, के स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर होगा,
-6h मतलब -6x होगा प्लस 8 इक्वल 0। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है बताओ ना। आप पाइथागोरस यूज कर सकते हो, मिलेगा, थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि उसमें डिस्टेंस के साथ जाते हो ना, मिलेगा। सर ये आंसर मिला लेकिन वो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यस सर। यस सर, है ही नहीं। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो हो सकता है। सेंटर होगा 2,0 4,0 ना, तो 3,0 तो करेक्ट, हमारा आंसर करेक्ट है। ये गलत दिया गया, ये कौन सा दिया गया, इज इट ए? यस सर, 2x - 4y वाला है। तो ये पॉइंट को चेंज कर दो, बी पॉइंट को चेंज करके 0,4 कर दो, तब मिल जाएगा। फोर कमा जीरो के जगह 0,4 डालो, शायद मिल जाएगा। तो क्या होगा इधर, ये इस जिटिच रहेगा, तो k अपन h-2 इंटू k-4 अपन h इज इक्वल टू -1, then k square minus 4k is equal to -h square plus 2h, बराबर। तो h square plus k square minus 2h minus 4k equal to 0 आ गया। यस सर। तो x square plus y square minus 2x minus 4y equal to 0। तो इधर आप ऑप्शन चेंज करो, नहीं तो क्वेश्चन चेंज करो। 4,0 के जगह 0,4 कर दो। In a triangle ABC, AB plus AC equal to 10, and the coordinate of B and C are given. Equation of locus A. Again easy, थोड़ा मतलब 2 बार शायद ये निकालना थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो सकता है सर। 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। सर सर 18th में आंसर मतलब ऑप्शन मैच हो रहा है लेकिन उसका RHS नहीं मैच हो रहा है। 1625 400 आ रहा है क्या? यस वही आ रहा है सर, तो वही 400 डाउट था। 400 ओके सर। आएगा, 144 नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया? बी। बी को 400 मतलब सबको 400 कर दो। वन 144 को 400 कर दो, हो जाएगा अभी। यस सर। सर और ऊपर वाले क्वेश्चन में 0,4 को 4,0 भी करना है ऐसा? हाँ 4,0 को 0,4 करो। पॉइंट बी 4,0 को 0,4 कर दो, तो ऑप्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा। नहीं 4,0 रखोगे तो फिर आपको ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आंसर नहीं आया ना। हाँ सर। A and B are two fixed points. P moves so that APB is the pi/4, then the locus of point P. Measure arc of two circles cutting B and C.
ये वही आंसर होगा। सर्कल ऑफ ऑन BC आज कॉर्ड पाई बाय 2 at सेंटर, वो भी होगा, डी भी होगा। माइनर आर्क ऑफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग B and C, नहीं माइनर तो नहीं होगा। 2 सर्कल्स हैविंग BC as chord, वो भी होगा, बट ए द सिंगल चॉइस होगा तो ए द करेक्ट आंसर, मतलब मोर करेक्ट। मल्टी चॉइस होगा तो फिर ए सी डी हो सकता है। बट ये आपको अभी कैसे समझाऊं, डिफिकल्ट है। स्टिल कर रहा हूं, देखो। आप इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करोगे, आपको सर्कल का इक्वेशन देगा, जो अभी आपको पता नहीं चलेगा हाउ इट इज सर्कल। ओके, कैसे निकालोगे मैं बता देता हूँ। सपोज ए एंड बी आर फिक्स पॉइंट गिवन, तो आप चाहो तो 2 पॉइंट ले सकते हो। फॉर इजी यू कैन मेक इट इज a,0 माइनस a,0, ऐसे 2 पॉइंट ले सकते हो। P is a variable point which makes an angle but 45 डिग्री। तो इसका स्लोप कितना होगा, लेट x, y। तो इसका स्लोप y अपॉन x प्लस है, इसका स्लोप y अपॉन x माइनस है। एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री। तो tan थीटा, tan 45 डिग्री क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। तो tan 45 is the 1 is equal to y upon x plus a minus y upon x minus a whole divided by 1 plus y upon x plus a into y upon x minus a। तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई ए माइनस एक्स वाई माइनस वाई ए, तो माइनस 2ay, क्योंकि एक्स वाई कैंसिल हो गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x plus a into x minus a is your LCM, इधर भी x plus a into x minus a। देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये दोनों भी कैंसिल होगा, न्यूमरेटर होगा, सॉरी डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a y। मैंने मॉडुलस को हटाया, इसमें प्लस माइनस कर दिया, तो you'll get x square plus y square plus minus 2ay minus y square equal to 0। ये एक सर्कल का इक्वेशन, जस्ट आपको बता देता हूँ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो बाद में आपको पता चलेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट
एक सर्कुलरली मूव करेगा। दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी, इसका मतलब ये पॉइंट एक सर्कल में मूव कर रहा है। अच्छा, एक बार ये पॉइंट, दोनों पॉइंट चेक करो जो गिवन पॉइंट था, a,0 माइनस a,0। इज a,0 satisfying this equation? a,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यस सर। पुट x as a, y as 0, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 0, ये भी 0 माइनस a स्क्वायर इक्वल 0 आ गया। माइनस a,0 ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इसका मतलब जो मुझे सर्कल मिला, बोथ द पॉइंट्स लाइज ऑन दैट सर्कल। Am I right? यस सर। ये आपका सर्कल लेटेस्ट है, तो आपका पॉइंट क्या होगा? एक पॉइंट इधर मतलब सर्कल के ऊपर रहेगा। आज both the points lies on the satisfying your given equation, तो इसका मतलब आपका पॉइंट, both the points lies on the curve a,0 and minus a,0। तो p क्या होगा? इधर हो सकता है, 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 ऐसे हो सकता है ना? यस। दैट्स व्हाई इसका लोकस क्या हो रहा है? सर्कुलर में मूव कर रहा है, तो लोकस हो गया। तो लेट अस टेक p इज हियर, तो इसको ज्वाइन करो, तो ये एंगल कितना दे रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। If p is here, then also you'll get 45 degree, क्योंकि you know same segment angles are equal। यस सर। ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। If p is here, क्या होगा? 45। ये कैसे 45 होगा? ये 45 हो नहीं पाएगा ना। सर 180 माइनस 45। ये 135 होगा। इसका मतलब आपका इक्वेशन सर्कल आ रहा है, दैट इज करेक्ट, बट ये जो सर्कल आएगा ना, ये पोर्शन आपके सर्कल के ऊपर नहीं रहेगा। ये पोर्शन आपका सर्कल मतलब सर्कल में जो लोकस में नहीं होगा। सपोज दिस लाइन इज द x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसका इक्वेशन क्या होगा? सर वही रहेगा। सेम रहेगा ना। इसको एक्सटेंड करने से थोड़ी इक्वेशन चेंज होगा, तो लाइक दैट। तो आपका सर्कल का इक्वेशन आज इट इज, आप इतने पोर्शन रखो कि इतना पोर्शन रखो, इक्वेशन रिमेन सेम। बट ग्राफिकली व्हेन यू चेक ग्राफिकली, तो p क्या होगा? यहां से लेके यहां तक मूव करेगा, ठीक है? ये पोर्शन नहीं आएगा, और दिस इज द पार्ट ऑफ मेजर एक्सिस, सॉरी मेजर पोर्शन, मतलब मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सर्कल का मेजर सेगमेंट आएगा, बट माइनर सेगमेंट नहीं आएगा। अच्छा, ये सर्कल को मैं फ्लिप कर दूंगा तो तभी वही होगा, है कि नहीं? यस सर। ऐसे कर देंगे, तब क्या होगा? आपका ए पोर्शन आ ही जाएगा, पी आपका क्या होगा? ए पोर्शन होगा, बट ए पोर्शन नहीं होगा, है ना? यस सर। तो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है?
तो मैं रेड मार्क जो दे रहा हूँ उधर ही आपका मूव करेगा पॉइंट पी। ये मूव नहीं करेगा, फिर ऐसे आ सकता है। ठीक है, मैं जो रेड मार्क दिया आपका पॉइंट ऐसे ही मूव करेगा। चेक करो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन दिया गया कि मेजर आर्क ऑफ टू सर्कल्स कटिंग इन बी एंड सी। ये बी एंड सी, ये पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट सी। करेक्ट। दो सर्कल आ रहा है, उसका मेजर आर्क पोर्शन दे रहा है व्हिच इज कटिंग एट बी एंड सी। सेकंड दिया है माइनर एक्सिस, माइनर आर्क व्हिच इज नॉट पॉसिबल। माइनर आर्क कब आएगा? अच्छा, फुल सर्कल, अंडर व्हाट कंडीशन यू विल गेट फुल सर्कल? नाइन्टी डिग्री। यस, आपका इंस्टेड ऑफ 45 90 डिग्री होता तो यू विल गेट फुल सर्कल। दैट आल्सो एक्सेप्ट 2 पॉइंट, बी एंड सी पॉइंट नहीं होगा। हाँ यस। बी पॉइंट सी पॉइंट को छोड़ के बाकी सब पॉइंट कवर कर जाएगा, तो आप फुल सर्कल मान सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट 2 पॉइंट। बट यहाँ पे एक सेगमेंट पूरा हट जाता है, एक पोर्शन एक हटता है। ठीक है, तो जब मोर देन 90 होता है माइनर आर्क मिलता है, जब लेस देन 90 होता है मेजर आर्क मिलता है। टू सर्कल्स हैविंग बीसी एज कॉर्ड, दैट आल्सो राइट। बीसी दोनों के लिए कॉर्ड हो रहा है। और सर्कल ऑन बीसी एज ए कॉर्ड सबटेंडिंग 90 डिग्री एट सेंटर, होगा कि नहीं होगा? जब इधर सरकमफेरेंस में 45 डिग्री कर रहा है, सेंटर में कितना एंगल करेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, वो भी करेक्ट, बट मोर करेक्ट आंसर इज द ए, बिकॉज ऑफ सिंगल चॉइस। मल्टी चॉइस होगा तो डी भी आंसर होगा, सी भी होगा। आप इधर आर्गुमेंट करोगे तो मना नहीं कर पाएंगे कि सी डी नॉन करेक्ट। ठीक है, सी भी आएगा, डी भी हो सकता है, बी नहीं होगा, अदरवाइज ये भी होगा। समझाइए। यस सर। किसी को नहीं समझा तो बता। ये थियोरिटिकली आप इस चीज को पकड़ नहीं पाओगे। आपको हम थियोरिटिकल निकालेंगे तो क्या मिला? एक सर्कल का इक्वेशन मिला। आप कभी ये चीज को पकड़ नहीं पाओगे। इसके लिए आपको ज्योमेट्रिकल नॉलेज, मतलब ज्योमेट्रिकली आपको अप्रोच करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, हम जो थ्योरी पार्ट कर रहे हैं दैट इज कोऑर्डिनेट, बट ये जो ग्राफ चीज कर रहे हैं, डायग्राम कर रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्री। एनीथिंग एल्स? और कुछ दिया गया था? है ना?
नेक्स्ट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स और पेयर ऑफ लाइन्स, इसका मतलब क्या है? टू लाइन्स, ओके, बट उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, वो दोनों सर लाइन का। आपने 2 क्वेश्चन दिए थे। अच्छा, क्या दिए थे लास्ट टाइम? हाँ सर। के 23rd को हुआ था ना आपका लास्ट क्लास? हेलो, एरिया पर, अच्छा, सेकंड एंड थर्ड ये दोनों opposite vertices of a square given, find the equation of sides. Okay, ये ना? हाँ सर। तो किसने किए? कोई बताएगा इसका आंसर? फर्स्ट का आंसर किसी को मिला? सर मुझे 4 इक्वेशंस मिले हैं। 3x minus 2y plus 12 is equal to 0. 3x minus 2y plus 12 is equal to 0. okay, 2x plus 3y minus 5 is equal to 0. okay, 3x minus 2y plus 1 is equal to 0. okay, 2x plus 3y minus 34 is equal to 0. let me check. ये 3x minus 2y plus 1, नहीं सर, वो 12 है, वो 12 ही रहेगा। नहीं ये 12, हाँ सर। ये क्या है? 1? हाँ सर, वो 1 है। नहीं, फिर गलत है। ना, ये भी गलत है। ना, ये एक सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा। और किसी को कुछ मिला? नहीं? Let us take this in the ABCD square. If opposite vertices of a square are 2, minus 3, no, minus 2, 3, ये होगा तो ये 8, 5 होगा।
राइट। तो चारों साइड, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड्स। इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन एसी एंड बीटी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3, 4 मिड पॉइंट होगा। P is the midpoint of AC, 3, 4। AC का डिस्टेंस जितना होगा PB का डिस्टेंस उतना होगा, एंड ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ AC? AC डिस्टेंस निकालो, नहीं तो PC डिस्टेंस निकालो। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ PC? फाइव स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √26। तो ये सब डिस्टेंस √26 होगा। ओके। व्हाट इज द स्लोप ऑफ AC? फाइव माइनस 3, 2 अपॉन 10, दैट इज 1/5। तो BT का स्लोप कितना होगा? कितना होगा? -5। -5 मतलब ये tan थीटा। तो sin थीटा कितना होगा? -5/√26। cos थीटा कितना होगा? 1/√26। ओके। और ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। ठीक है ना। ये जब प्लस होगा ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, सो दैट tan थीटा नेगेटिव होगा। तो अब इसका पैरामीट्रिक डाल दो, यूज पैरामीट्रिक फॉर। तो x होता है x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y1 तो प्लस माइनस करना नहीं पड़ेगा, इधर ही आपको ऑलरेडी प्लस माइनस है, इसलिए 2 पॉइंट आपको मिलता है। y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा। x1 के जगह 3 डालो, प्लस माइनस r के जगह √26, r is that this distance, cos theta is the 1/√26, y is equal to y1 4 plus minus √26, sin theta is the -5/√26। आपको जो साइन कॉस मिला है उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या मिला, 3 + -1, 4 + -5। दोनों के लिए प्लस साइन रखोगे तो एक पॉइंट होगा 4, ये जब प्लस रखेंगे एक्चुअली ये माइनस हो जाता है, -1। दोनों के लिए माइनस रखोगे तो 3 - 1 ये होगा 2, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है। तो
आप बता नहीं पाओगे कि बी पॉइंट 4,-1 होगा कि 2,9 होगा, तो कोई तो एक होगा 4, ये दोनों से एक होगा 4,-1, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,9, राइट। तो आप इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ ए बी। क्या होगा? 2 पॉइंट फॉर्मेट यूज करेंगे, y माइनस y1 इज द स्लोप। स्लोप कितना हुआ? -1 -3 -4 अपॉन 6 -2/3 -1 -3 -4 4 minus of -2 6, तो -2/3 into x minus x1, that implies प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 3y -9 is equal to -2x -4 implies 2x plus 3y -5 equal to 0 है। आपका तो सेटिस्फाई हो रहा है। सर बी और डी की वैल्यू स्वैप करने से फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा, बट ये मुझे क्यों पॉइंट सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा था? तो इसमें ये दोनों से तो एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ही करेगा ना। जैसे मैंने ए बी रखा, ए बी तो ए का पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। आपको भी वही मिला था 2x plus 3y minus 5, ए पॉइंट डालो -4 plus 9, नहीं ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने कुछ अलग, ये सेटिस्फाई हो रहा है। बट इसमें चेक करो, तो इसमें ए पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। ये 16 plus 15 कितना हो रहा है? 31 हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें ए पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें सेकंड पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि दिस टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ए लाइन पैरेलल, तो दोनों का 2x plus 3y आया, तो कांस्टेंट में चेंज हो रहा है। ये 5, ये इसमें कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करा? -2,3, इसमें क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? 8,5, क्योंकि ये लाइन, बट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ सी डी क्या हो जाएगा? ए बी पैरेलल टू सी डी, तो वही आएगा 2x plus 3y माइनस नो प्लस कंस्टेंट इक्वल टू 0 होगा। बट इसमें कौन सेटिस्फाई करेगा? 8,5 इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 8,5 सेटिस्फाई करेगा, तो कितना होगा? ये 16, ये 15, तो लैम्डा का वैल्यू -31 हो जाना चाहिए। दैट इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू -31, so equation will be (2x plus 3y minus 31 equal to 0). चेक करो, आपका ये दूसरा पॉइंट है ना, इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। चेक करो, 4 9 into 3 27, 4 plus 27 31 minus 31 0 हो रहा है, तो दिस इज अनदर आंसर। ये कर, ठीक है, इसलिए ये गलत था। आपका ये सेटिस्फाई कर रहा था। देखो, जब ये 2x plus 3y हो गया ना, ये लाइन आपको परपेंडिकुलर, तो इसका इक्वेशन डेफिनेट क्या होगा? 3x minus 2y जो आपको मिला था, 3x minus 2y plus 12, ये सेटिस्फाई कर रहा था -2,3। चेक करो, -2,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा था, -6 -6 -12 plus 12, तो इसमें 8,5 इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। जब मैंने 8,5 को चेक किया, तो ये 24 -10 14 हो रहा था, तो इधर -14 होना चाहिए।
आपको +1 मिला, तो इसलिए मैंने गलत किया था। ठीक है, अब देख एडी का इक्वेशन क्या होगा? 3x minus 2y plus 12 3x माइनस, मतलब ये 2y जब 2x plus प्लस 12 3y था ना, ये 3x माइनस 2y प्लस कंस्टेंट इक्वल टू 0 as AD perpendicular to AB। अगेन ए पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, ए पॉइंट क्या है? -2,3, इधर ए रखो नहीं तो डी पॉइंट रखो। -2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। तो इक्वेशन क्या होगा? थ्री एक्स माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आप चेक करो, इसका डी पॉइंट भी इसमें सेटिस्फाई होगा ही होगा। डी पॉइंट हमें क्या मिला है? डी पॉइंट क्या मिला? 2,9। चेक करो, 6 ये 18 -18 प्लस 12 सेटिस्फाइड। सर BC का आ रहा है 3x minus 2y minus 14 is equal to 0। हाँ करेक्ट। एंड इक्वेशन ऑफ BC 3x minus 2y प्लस 14 इक्वल 0, क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल होगा, वही 3x minus 2y रहेगा प्लस अनदर कांस्टेंट। अगेन 4, -1 इसको minus 14 4, -1 सेटिस्फाई करना चाहिए। डालो इसमें 4, 12 प्लस 2 14। देखो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, 8,5 भी सेटिस्फाई होगा। 24 -10 -14 बराबर। तो आप ये दोनों को इंटरचेंज करोगे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर। तो आपका कहाँ पे मिस्टेक हुआ था? 2 करेक्ट मिला, 2 मिला। सेकंड का आंसर find range of alpha so that 0, alpha lies inside the triangle। किसी को मिला है? नहीं? Sides given 3x plus y plus 2 equals 0। x plus 4y minus 14 equals 0। टू एक्स minus 3y plus 5 equals 0। क्वेश्चन पूछ रहे हैं इफ 0, alpha lies inside the triangle। अल्फा की अल्फा स्क्वायर नहीं, 0, अल्फा देन अल्फा का रेंज पूछ रहा है। यानी कुछ बता पाओगे?
सर हम लोग start this इक्वेशन से ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। फिर Then उससे क्या होगा? हम्म, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं बेसिक का। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज द बी। तो 3 1 2 1 4 -14, तो x कोऑर्डिनेट हुआ -14 -8 -22 अपॉन 11, तो -2 आ रहा है x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। b कोऑर्डिनेट मिल गया। Now see the intersection point of these two lines. So 2 -3 5 1 4 -14, x कोऑर्डिनेट होगा 42 -20, 22 अपॉन 8 + 3 11, ये हो गया आपका 2। ये 2 हो जाएगा तो y कितना होगा? 3। सी पॉइंट मिल गया। अब ए पॉइंट निकालेंगे। ए पॉइंट इज द 3 1 2 2 -3 5, x कोऑर्डिनेट होगा 5 + 6 11 अपॉन -11, मतलब -1, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। राइट, तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। अब क्या करेंगे? ये लाइन के हिसाब से पॉइंट P एंड पॉइंट A lies same side of the line, है ना? पॉइंट एंड पॉइंट P lies same side of the line BC, तो क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? If two points lie same side of the line L, तो क्या होता है? Position of points, हाँ, yes, L1 L2 greater than 0. yes, L1 into L2 greater than 0। L1 का मतलब क्या होता है? पॉइंट को सीधा लाइन के ऊपर डालोगे, ठीक है? -1, 1 को ए लाइन के ऊपर डालो, कितना आएगा? -1 +4 -14, ये L1 L2 मतलब सेकंड पॉइंट को इसमें डालो, 4 लैम्डा -14 ग्रेटर देन 0। ये आपका नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। दैट इम्प्लाइज आपका 4 लैम्डा -14 लेस देन 0 होगा, तो लैम्डा लेस देन 7/2। Am I correct? समझाइए। यस सर। Similarly,
B point, C point, same side of the line AC. AC के सेम साइड पे है, तो इधर भी L1 into L2 greater than 0. What is L1? -2, 4 इसमें डालो तो कितना मिला? -2, -12 +5 0, अल्फा को डालो -3 अल्फा +5 greater than 0. Again ये नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव, that implies -3 alpha +5 greater than less than 0. माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा. Okay. Implies आपका 3 अल्फा -5 greater than 0, तो अल्फा greater than 5/3. ये सेकंड वन. सिमिलरली आपका ये point P and point C and point P lies same side of AB. तो सी पॉइंट को डालो एबी के लाइन पर. 3 into 2 6 plus 3 plus 2 into 0, अल्फा को डालो अल्फा +2 greater than 0. ये आपका पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए. that implies अल्फा +2 greater than 0 implies अल्फा more than -2. तो 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए. So from 1, 2 and 3. सर यूनियन आएगा ना? हाँ, तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए. ए as well as B, मतलब ए फर्स्ट वन as well as सेकंड वन as well as थर्ड वन. तो क्या होना चाहिए? फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड. एंड मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन. एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है. तो वन सेइंग 7/2 से कम है, लेस देन 7/2. वन सेइंग मोर देन -2. ओके. वन मोर सेइंग 5/3 से which one greater, 5/3 और 7/2? 7/2 विदाउट 3 point something. ये 5/3 कम है. तीनों में कॉमन कौन सा? 5/3 से 7/2. That implies your alpha lies in between 5/3 से लेके 7/2. ये आपका फाइनल आंसर. समझा कैसे हो रहा है ये?
राइट डाउन। डन। सर सर मैंने अभी जस्ट ना ये इसको ग्राफिकली प्लॉट करके मैंने इक्वेशन चेक किया तो सर 5/3 और 7/2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो ऐसे वो भी इंक्लूडेड रहेंगे नहीं, शायद। 5/3 वो लाइन के ऊपर रहेंगे। 5/3 7/2 जब रखोगे ना लाइन के ऊपर रहेंगे, साइड के ऊपर। वो बोल रहा है कि इनसाइड द ट्रायंगल, तो साइड के ऊपर नहीं रखेंगे। अच्छा हाँ ठीक है सर। डन। यस सर। आज तो टाइम हो गया, और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू सर, बाय। You can start your exercise. फिफ्थ वन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया क्या आपका? नहीं, इन चैप्टर exercise 5 is your homework, ठीक है? Along with that you can start your exercises जितना कर पाओगे, ओके सर। क्योंकि इसके लिए अब आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? चलो, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।